नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपके आगे दो शब्द मैं पढ़ती हूँ। कहाँ से आया, किसने पकाया। तो बच्चों, ये शब्दों का अर्थ आप कुछ समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा तो सबको कुछ समझ में आया होगा। कहाँ से आया, किसने पकाया। तो आप इन शब्दों से क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये सीधा सीधा इनका अर्थ बच्चों कहाँ से जा रहा है, आ रहा है। ये आ रहा है खाना से। खाना आप लोग खाते हो, तो वो खाना जो है, जो हमारा कच्चा अनाज है, वो कहाँ से आता है और फिर उसको कौन पकाता है। तो बच्चों, सबके घर में खाना उनकी मम्मी बनाती हैं, दादी नानी सब मिलकर बनाते हैं। तो आपको इन शब्दों से समझ में आया कहाँ से आया, किसने बनाया। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 14 कक्षा 3, उस पाठ का शीर्षक ही है कहाँ से आया, किसने पकाया। तो कक्षा 3 पाठ 14 हम ये पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, आपके पेज पर दो परिवारों के चित्र हैं। एक परिवार का चित्र है वेणु का परिवार और एक है रानी का परिवार। तो यह दो बच्चों से जुड़े हुए परिवारों के चित्र हैं। तो हम पहले देखते हैं वेणु का परिवार। वेणु के परिवार में क्या हो रहा है। वेणु के परिवार में एक स्त्री खाना बना रही है और एक जो पुरुष हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में तीनों मिलकर खाना खा रहे हैं। वेणु, उसके माता पिता खाना खा रहे हैं। आगे तीसरी तस्वीर में क्या है, वेणु के माता पिता अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। अब रानी का परिवार देखते हैं। रानी के परिवार में रानी की माँ खाना बना रही है। रानी का भाई और उसके पिता खाना खा रहे हैं। रानी उनको खाना परोस रही है। तीसरी तस्वीर में बच्चों आप देखेंगे, तीसरी तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको। रानी और उसकी माता सिर पर सामान लेकर आ रहे हैं और जो उसके पिता है वो बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। दोनों परिवारों में कौन किस तरह से काम कर रहा है। तो आपने देखा, चित्रों में आपको समझाया। तो वेणु का जो परिवार है, दोनों परिवारों में कौन किस तरह काम कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। पहले उसमें वेणु का परिवार है। वेणु की माँ खाना पका रही है और वेणु के पिताजी जो हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। माँ, पिताजी और वेणु खाना खा रहे हैं। वेणु की माँ और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है, आप ये लिखेंगे। फिर रानी का परिवार, रानी की माँ खाना पका रही है। रानी अपने पिताजी और भाई को खाना परोस रही है। रानी और उसकी माँ काम कर रहे हैं और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है। यदि हाँ, तो किसके जैसा। तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है। तो बच्चों बताएंगे, मेरा परिवार वेणु के परिवार से मिलता है। हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो बच्चों, आपको दोनों परिवारों में क्या समानता दिखी है। दोनों परिवारों में कुछ बातें अलग हैं कि वेणु के जो परिवार है उसमें सब मिलकर काम करते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, जबकि रानी के परिवार में सब काम मिलकर नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे वो एक साथ खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों ये प्रश्न।
तो ये हमारा पृष्ठ 94 पूरा हुआ। यदि नहीं तो अपने परिवार के बारे में बताओ। अगर आपका परिवार रेनू और रानी से नहीं मिलता तो आप बताओ। तो आप क्या बताओगे? मेरे परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग एक समय में तो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, अब आप लोग भी हो घर में, आप सुबह स्कूल जल्दी जाते हो, आपके पिताजी अगर काम पर जाते हैं तो वो थोड़ा लेट जाते हैं, कई के पिताजी सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो अक्सर परिवारों में ऐसे ही होता है, सबका काम पर जाने का समय अलग अलग होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग एक साथ रात के समय में एक साथ भोजन करना पसंद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया? सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? अब ये बात का जो जवाब है वो ये होगा, कोई नहीं, हम लोग हैं। जब सब, जैसे हमारी माँ खाना बना लेती है तो हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, तो बाद में तो कोई भी नहीं खाना खाएगा, हम सब एक साथ खाना खाते हैं। तो हमारे घर में तो कोई भी नहीं है कि जो वो बाद में खाना खाए। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? तो बच्चों आप बताओ कि खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता? खाना बनाने में आप जैसे छोटे बच्चे हो, आप लोग नहीं मदद कर सकते, क्योंकि आपको तो, आप सब्जी काटेंगे तो हाथ कटने का डर रहता है, आटा आप नहीं गूंद सकते हैं, गैस के पास नहीं खड़े हो सकते। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खाना बनाने में मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ और लिखो, कुछ और काम की तालिका में जोड़ो। तो बच्चों, ये आपको बताना है अब कि तुम्हारे घर में जो काम है, जैसे काम कौन करता है तुम्हारे घर में और तुम्हारे दोस्त के घर में, तालिका है, इसमें है पहले नंबर पे खाना बनाना। तो आपके घर में खाना ज़्यादातर सबके घरों में माँ बनाती है, तो तुम्हारे घर में भी माँ बनाती है और तुम्हारे दोस्त के घर में भी माँ बनाती है। बाजार से सामान खरीदना, बाजार से बच्चों सामान खरीदना, जो माता पिता हैं वो दोनों ही बाजार से सामान खरीदते हैं और दोस्त के घर में भी बाजार से सामान खरीदते हैं। झाड़ू लगाना, माँ झाड़ू लगाती है, और अगर किसी के घर में, जैसे वो कह रहा है कि मेरे दोस्त के घर में माँ और बहन झाड़ू लगाती हैं। बर्तन साफ करना, बर्तन साफ करने के लिए कई बार लोगों के घरों में काम वाली होती है, तो वो काम वाली बर्तन साफ करती है, और दोस्त के घर में भी काम वाली है। पानी भरना, पानी भरना स्वयं भी भर लेते हैं या पिताजी भर लेते हैं। पढ़ना, सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई अखबार पढ़ता है, कोई मैगजीन पढ़ता है, बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं। तो खेलना, मैं और मेरी बहन खेलते हैं, दोस्त के घर में उसका भाई खेलता है उसके साथ। तो बच्चों समझ आया आपको? ये तालिका आपको ऐसे पूरी करनी है। तो यह हमारा पेज 95 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। घर में ज़्यादा काम कौन करता है? आपके घर में ज़्यादा काम कौन करता है? मेरी माँ, और दोस्त के घर में भी माँ, क्योंकि बच्चों आप देखते होंगे आपके घर में भी आपकी मम्मी जो हैं वो सुबह जल्दी उठती हैं और रात में सबसे बाद में मम्मी ही सोती हैं। तो सारा दिन सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? माँ करती हैं। तो समझ आया बच्चों? जो खाया कहाँ से आया? नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं। जो चीज़ें हम पेड़ पौधों से लेते हैं
उन पर हरे रंग से गोला लगाओ। जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग से गोला लगाओ। खाली जगह में कुछ नाम तुम जोड़ो। तो बच्चों, अब जो चीज़ें आपको पेड़ पौधों से मिलती हैं उन पर आपने क्या करना है, हरे रंग का निशान लगाना है। और जो चीज़ें आपको जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग का निशान लगाना है। और कुछ यहाँ पे तालिका में आपको खाली जगह है, वहाँ पर आपको खुद लिखना है। तो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें कौन सी हैं? पेड़ों पर मधुमक्खी जो है वो लगाती है छत्ता, तो वहाँ पर क्या, उस पे क्या निकलता है? उसमें से शहद निकलता है। तो ये जो शहद है ये हमें जानवरों से मिलता है, तो इस पर आप क्या लगाओगे? लाल रंग का निशान। तो इस पर आप लाल रंग का निशान लगाओगे। तो बच्चों, इसके बाद आपके पास है मक्का। मक्का हमें पेड़ पौधों से मिलता है, तो मक्के पर हम हरे रंग का निशान लगाएंगे। पालक, पालक हमें पेड़ पौधों से मिलती है, तो इस पर भी हम हरे रंग का निशान लगाएंगे। फिर है अंडा। अंडा हमें जानवरों से मिलता है, तो हम इस पर लाल रंग का निशान लगाएंगे। टमाटर, टमाटर हमें पेड़ पौधों से मिलता है, तो इस पर हम हरे रंग का निशान लगाएंगे। हल्दी, हल्दी हमें पेड़ों से मिलती है, इस पर हरे रंग का निशान आएगा। और फिर दूध, दूध हमें जानवरों से मिलता है, तो इस पर लाल रंग का निशान आएगा। आलू, आलू आपको बच्चों पेड़ों से मिलते हैं, तो हम इस पर हरे रंग का निशान लगाएंगे। मांस, मांस तो हमें मिलता ही जानवरों से है, तो इस पर भी हम लाल रंग का निशान लगाएंगे। प्याज, प्याज आपको कहाँ से मिलता है बच्चों? प्याज आपको मिलता है पेड़ पौधों से, तो हरे रंग का निशान आएगा। मछली, मछली आपको बच्चों कहाँ से मिलती है? मछली हमें जानवरों से मिलती है, तो इस पर लाल रंग का निशान आएगा। नींबू, नींबू आपको पेड़ों पर लगे हुए मिलते हैं, तो इस पर आप हरे रंग का निशान लगाएंगे। अजवाइन, अजवाइन भी पेड़ पौधों से मिलती है, तो इस पर आप हरे रंग का निशान लगाएंगे। केला, केला भी पेड़ों से मिलता है, तो केले पर भी हरे रंग का निशान आएगा। दही, दही दही आपको कहाँ से मिलती है? जानवर जैसे गाय भैंस हमें दूध देती हैं, उस दूध को हम जमाकर दही बनाते हैं, तो दही भी कहाँ से हुआ? जानवरों से, तो इस पर भी लाल रंग का निशान आएगा। तो बच्चों, आगे आपको लिखना है। आगे आप क्या लिख सकते हैं? चावल, चावल आपको बच्चों कहाँ से मिलता है? चावल, चावल हमें मिलता है पेड़ पौधों से, इस पर हरे रंग का निशान। गोभी, गोभी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कुछ ये जो स्थान खाली छोड़े गए हैं इन पर आपको खुद लिखना है। तो गोभी एक सब्जी है, ये पेड़ पौधों से मिलती है, इस पर भी हरे रंग का निशान आएगा। मिर्ची, मिर्ची आपको पेड़ पौधों से ही मिलती है, मिर्ची के भी पौधे होते हैं, तो मिर्ची पर भी हरे रंग का निशान आएगा। झींगा, अब आप झींगा, झींगा भी एक वो मछली का ही वो होता है, तो मछली जो वो भी जानवरों में आती है, तो इस पर लाल रंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद पनीर, पनीर किस से मिलेगा? आपको भी हमने एक दही बताया था, दही दूध से बनती है, ऐसे ही जो पनीर है वो भी दही से बनता है, तो ये भी जानवरों से ही मिलेगी। तो आपको समझ आया बच्चों, आपने किन पर हरे रंग का और किन पर लाल रंग का निशान लगाया है, और ऐसे जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया था वहाँ पर हमने आपको बताया है कुछ सब्जियों के, अनाज के नाम, वो आपको लिखने हैं। जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हो? कब कौन सी चीज़ लेते हो? तो बच्चों, हमें पेड़ पौधों से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, फल, सब्जियाँ,
अनाज, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। अब आप देखो, जब आपको चोट लग जाती है तब भी आप बहुत सी चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं? पेड़ पौधों से। चोट लगने पर, जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? जब हमको चोट लग जाती है तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। उससे कहते हैं ना, जब भी आप कभी घर में गिर जाते हो या आपको चोट लग जाती है या आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को चोट लग जाती है, किसी बड़े को जैसे माता पिता या किसी को भी कोई भी चोट लगती है, तो बोलते हैं ना कि दूध को गर्म करके उसमें हल्दी डालकर दे दो, चोट जल्दी ठीक हो जाती है, दर्द में आराम मिलता है। तो हल्दी हमें कहाँ से मिलती है? हल्दी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेट दर्द होने पर, तो बच्चों पेट में जब आपके भी यहाँ कभी पेट में दर्द होता है तो आपकी मम्मी बोलती है ना कि इनके पेट पर हींग लगा दो या अजवाइन पानी में डाल कर दे दो, जिससे कि पेट के दर्द में आराम मिलता है। जब भी हमें कभी भी कोई तकलीफ होती है तो पहले हम घरेलू उपाय करते हैं, उसके बाद अगर आराम नहीं आता तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पेट दर्द होने पर हींग और अजवाइन का जो प्रयोग हम करते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। फिर है खांसी के लिए बच्चों आप क्या करते हो? तुलसी, अदरक, लौंग ये सब लेते हो। ये सब खांसी में आराम के लिए बहुत ही फायदे वाले होते हैं। तो ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। दांत दर्द होने पर, अगर आपको कभी कभार दांत में दर्द हो जाता है, ज़्यादा मीठा खा लेते हैं बच्चे तो उनकी दांत में दर्द होता है, तो क्या करते हैं? घर में लौंग रख देते हैं उनकी दांत में जहाँ दर्द हो रहा होता है। तो लौंग भी बच्चों पेड़ पौधों पर ही लगते हैं। तो लौंग का प्रयोग करने पर दांत का दर्द चला जाता है। तो बच्चों आपको ये सब बातें जानकर आपको अब समझ भी आ रहा होगा। आप पढ़ रहे हो तो कई बार क्या होता है, ये बच्चे अगर अपने बातें ये कि हमने आपको बताया खांसी आने पर आप क्या ले सकते हैं, पेट में दर्द होने पर क्या ले सकते हैं, चोट लगने पर। तो बच्चों कई बार आप जब घर में होते हैं, आपको इनमें से कोई भी परेशानी हो तो आप भी अपनी मम्मी को याद दिला सकते हैं कि आप हमें ये दे दो, इससे हमें जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये सब जो घरेलू उपाय हैं ये हमें करने चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो बच्चों आगे एक और चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हैं टोकरियां बनी हुई हैं और उन टोकरियों में क्या लिखा हुआ है? फूल, फल, पत्ते, पौधे का कोई और हिस्सा। तो बच्चों आपको अब इसमें समझना है, हर चीज के लिए सही टोकरी चुने, लाइन बनाकर मिलान करें। बीच में जो है कुछ शब्द लिखे हुए हैं और फिर चारों कॉर्नर जो किनारे हैं वहाँ पर टोकरियाँ बनी हुई हैं और उनमें लिखना है। तो बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। हम बताते हैं आपको ये कार्य आप कैसे करेंगे। जैसे आपको अब बताना है, मिलान करना है इनका, तो आप कैसे करेंगे? कचनार के फूल। तो कचनार के फूल क्या हैं? ये पत्ते हैं, फूल हैं या फल हैं? कचनार के फूल किस में आएगा बच्चों? कचनार के फूल जो है ये फल में आ जाएगा। अदरक, अदरक क्या है? अदरक हमारा जो है फल है। आम, आम भी फल है। आंवला, आंवला जो है ये भी फल है। चने, चने बच्चों ये जो चने भी आपका फल में आएगा। कटहल, कटहल भी एक फल होता है। पालक, पालक अब इसमें पालक जो है वो पौधे का ही हिस्सा होता है। कमल ककड़ी पौधे का हिस्सा है, वो भी
गोभी जो है वो ज़मीन में होती है, तो गोभी भी पौधे का हिस्सा आएगी। गोभी जो है वो पत्तों के बीच में होती है, तो गोभी पत्ते आएंगे। कड़ी पत्ता पत्ता आएगा। सेजन की फली फूल है। मूली जो है वो फल में आ जाएगी। गाजर पौधे का हिस्सा है। सरसों ये पत्ते हैं। आलू हमारा फल में आ जाएगा नीचे। केला हमारा फल में आ जाएगा। ऐसे इसमें जो फल और फूल हैं उनको आपने इन टोकरियों के साथ मिलान करना है। तो बच्चों यह हमारा जो पृष्ठ है 97 पूरा हुआ, और इसके साथ ही बच्चों हमारा यह पाठ पूरा हुआ कि कहाँ से आया, किसने पकाया। तो ये पाठ में आपको समझ में आया होगा कि फूल, पत्ते और ये कहाँ से, और ये हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। और हमें घर में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक साथ बैठकर एक समय में सबको एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। तो और उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप रात के समय में जब सब घर में होते हैं तब रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाएं और अपनी दिनचर्या की बात कर सकते हैं कि किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें आपस में प्यार बनता है, और जो हमारे पेड़ पौधों से हमें फल सब्जियां प्राप्त होती हैं उनसे हम अपना घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको आशा करते हैं ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।